नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ज्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको और भी तमाम जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में तमाम जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से दे दी गई है, लेकिन जो आप सभी का इंतजार है विज्ञापन के बारे में लगातार जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जो कि आप सभी की वेबसाइट के लिए है। ऐसे में पीएनपी से या फिर अगर बात करें एनआईसी के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। जल्दी आप सभी का जो विज्ञापन है वो यहां से जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन आप सभी जानते हैं जिसके अंदर संपूर्ण आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी आपके आवेदन को लेकर, योग्यता के बारे में। साथ में सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा है सब्जेक्ट को लेकर, जो कि छात्र काफी लंबे समय से परेशान है। तो ऐसे में वहां से जानकारी देखने के लिए मिली है कि आज देर शाम तक या तो 9 बजे तक या 9:30 बजे तक आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई टेक्निकल समस्या नहीं आती है तो ऐसे में सुबह के टाइम भी आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं विज्ञापन को लेकर। जल्दी आप सभी के सामने जो लिंक है वो लाइव कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को लगातार देखने के लिए मिल रही है। जो जानकारी लगातार मिल रही है पल पल की अपडेट, वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिली। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है 9 बजे के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, और अगर कोई समस्या होती है तो सुबह के समय आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि विज्ञापन होगा। चूंकि आप सभी को पता है कि दोपहर 12 बजे के बाद में आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, तो सुबह से पहले आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार दे दी जाएगी ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। तो जल्दी आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो आने वाला जूनियर शिक्षक भर्ती। वही दूसरी तरफ हम बात करें दोस्तों अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि योगी सरकार के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल ही में सरकार के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से कई ऐसे बयान देखने के लिए मिले हैं जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। लखनऊ के अंदर एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन दिया छात्रों ने थर्ड काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि मंत्री जी के माध्यम से बयान दिया गया था कि इन पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में विधानसभा के अंदर ऐलान किया गया है कि रिक्त पदों को भरा जाएगा। थर्ड चयन सूची भी यहाँ पर जारी की जाएगी, सीटों को जोड़ा भी जाएगा। कौन सी सीट जोड़ी जाएंगी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 1133 सीटें खाली रह गई थी एसटी की, उनको जोड़कर एससी अभ्यर्थियों को यहां पर रखा जाएगा और थर्ड चयन सूची भी जारी की जाएगी। ऐसी जानकारी विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिली है। तो पहले आप सभी यहां पर सुनिए सारी की सारी जानकारी जो कि आज देखने के लिए मिली है सरकार के माध्यम से। कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से जो यहाँ पे देखने के लिए मिले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से सवाल किए कि भाई कब तक यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग करवाएंगे, रिक्त पदों को कब तक भरेंगे। तो ऐसे में सरकार का भी जवाब आप सभी को इसके अंदर सुनने के लिए मिलेगा। तो तब तक आप सभी इसको सुनिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। मान्यवर, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आयोजित कराई गई थी और उसमें जो परिणाम आया उसके आधार पर नियुक्तियां हुई। इसमें से 1100 पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थे मान्यवर, वो भरी नहीं गई। और जब अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं भरी गई मान्यवर, उसी के संबंध में एक शासनादेश 2007 में हुआ था। यदि किसी भर्ती में यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्त यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। अब अनुसूचित जनजाति के अगर 1100 पद रिक्त रह गए तो उस शासनादेश के अनुसार उसको अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार द्वारा उस भर्ती को नहीं किया गया, वो रिक्त पद खाली रह गए, जिसके कारण हमारे पूरे प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का समाज का अभ्यर्थी है उनमें मान्यवर आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थितियाँ हर जगह हैं मान्यवर, और तमाम जगह मैं उसको विस्तार नहीं करना चाहूँगा मान्यवर, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है, अनुसूचित जाति के हित में है। पूरे 21% से ज़्यादा आबादी प्रदेश में है
उस पूरे आबादी के हित में प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोककर, जिससे कि वो जो 1100 रिक्तियाँ रह गई हैं, जो अभ्यर्थी उसके लिए पात्रता रखते हैं, उनको उसमें नियुक्ति मिल सके, तो निश्चित रूप से ये लोकहित का विषय है, तत्कालिक है, मान्यवर उस वर्ग के लोग आंदोलित हैं और अवलंबनीय है। इसलिए मैं चाहूँगा जो नियम 56 के जितने भी कारण हैं वो इस पे लागू होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें आज सदन की कार्रवाई रोककर और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, उसमें माननीय अध्यक्ष जी अनारक्षित श्रेणी में, जिसमें सामान्य, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के मेरिटोरियस छात्र जिसमें चयन पाते हैं, ऐसे 34,589 पद भरे गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 18,598 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जाति के अंतर्गत 14,459 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1,354 पद थे। केवल 245 ही अनुसूचित जनजाति के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किया था। उनमें से 24 की मेरिट ज़्यादा थी तो अनारक्षित पद पर वो चयनित हो गए। इस तरह से 1,354 के सापेक्ष केवल 221 अभ्यर्थियों का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चयन हुआ। इस तरह से 1,133 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1200 ऐसे अभ्यर्थियों का मामला आया था काउंसलिंग के बाद, जिनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां थी। किसी के माँ का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी के डेट ऑफ बर्थ भरने में कठिनाई थी। ऐसी तमाम सारी अशुद्धियां थीं। सामान्यतया ऐसे लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि मेरिटोरियस स्टूडेंट किसी छोटी कमी के कारण चयन की सूची से बाहर ना जाए। इसलिए सारे मामले, जबकि ये जनपदवार सूची जारी हुई थी, सारे मामले हम लोगों ने मुख्यालय मंगाए, केस टू केस स्टडी हुई, उसमें से अधिकांश को नियुक्त करने की प्रक्रिया हमने की। कुछ मामले ऐसे रह गए थे जिन पर निर्णय लेना विधिक रूप से हमारे लिए मुश्किल था। हमने अपने न्याय विभाग को सुपुर्द किया है और उनका राय आने के बाद हम फाइनल करेंगे कि इस पूरी मेरिट सूची में से कितने लोगों का अभ्यर्थन निरस्त करना है। इसके बाद तब हम आंकड़े मंगाएंगे कि जनपदवार कितने पद अभी रिक्त रह गए हैं। पहले जो हमारा अधिनियम था 1994 का आरक्षण का, उसमें यह था कि हम एससी की कैटेगरी की सीट को एसटी से भरना चाहते हैं अगर, तो हमको 3 बार बैकलॉग की भर्ती करनी पड़ती थी। मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं कि बाद में इसमें संशोधन हुआ 2007 में, अब हम कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, जब तक रिक्त रह गए पदों की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं आती, तब तक हम किसी भी संवर्ग के पद पर दूसरे संवर्ग के लोगों की भर्ती संपन्न नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। बाद अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के कितने पद फाइनली रिक्त रह गए हैं, वो आते ही कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करके, अगर कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती है तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम करेंगे। कब हो गया? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना कि यहाँ पे सरकार के माध्यम से, मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अपना जो पक्ष है वो रखा गया। उनका कहना है कि हमारे माध्यम 36,590 को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा बची हुई सीटों को लेकर संशोधन का मामला जारी है और जैसे संशोधन का मामला क्लियर होता है उसके बाद में थर्ड चयन सूची जारी कर दी जाएगी। रिक्त पदों को भी भरा जाएगा, जो कि आप सभी को बताया कि हजारों की संख्या के अंदर खाली है। साथ में जो 1133 सीटें रह गई हैं उनको भी यहाँ से भरने की जानकारी देखने के लिए मिली है, जो कि एक अच्छी अपडेट है। तो ऐसे में ये होगी दोस्तों अभी के लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।